हेलो गाइस, वेलकम टू शाही सर क्लास। आज हम इस वीडियो में एलसीएम यानी लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना सीखेंगे, जिसे हम हिंदी में लघुत्तम सामर्थ्य भी कहते हैं। एलसीएम निकालने से पहले हम ये जानेंगे कि एलसीएम होता क्या है। वह छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई संख्याओं से पूरी तरह से विभाजित हो जाए, एलसीएम कहलाती है। अभी ये हमें समझ में नहीं आएगा, एक बार हम एलसीएम निकालना सीख लें, उसके बाद हम इसे समझेंगे। ठीक है, एलसीएम हम दो तरीके से निकाल सकते हैं। पहला है भाग विधि से और दूसरा है आपका गुणनखंड विधि से। पहली हमारी भाग विधि, दूसरा हमारा गुणनखंड विधि। एलसीएम पहले हम भाग विधि से निकालना सीखेंगे, जैसे 16 और 24 का लघुत्तम समापवर्त्य। ठीक है, 16 और 24 का एलसीएम निकालने के लिए पहले इसे हम इस तरह की लाइन खींच लेते हैं। ठीक है, इस तरह की लाइन हम ड्रॉ कर लेते हैं। हम 16 और 24 को छोटी से छोटी संख्या से, छोटी से छोटे अंक से डिवाइड करते हैं। ठीक है, सबसे पहले अगर हम इसे 1 से डिवाइड करते हैं, तो 16 के 16, 24 के 24 ही आएंगे, इसलिए हम इसे 2 से डिवाइड करेंगे। कैसे डिवाइड करेंगे? 2 से डिवाइड करेंगे। देखिए 2 से डिवाइड हो जाएगा, पूरी तरह से डिवाइड होना चाहिए। 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से हमने इसे डिवाइड किया। ठीक है, कितना आया? 8 आया। और 24 को हमने डिवाइड किया, कितना आया? 12। अब यहाँ कितना बचा? 8 और 12, जिसे हम फिर से 2 से डिवाइड कर सकते हैं। 2 चौक 8, ठीक है, और 2 छिंग 12, 2 छिंग 12। ठीक है, अब यहाँ कितना बचा? 4 और 4 जो 2 से फिर से डिवाइड हो सकता है, तो यहाँ से हमने 2 से डिवाइड करा। 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। ठीक है, अब यहाँ कितना बचा? 2 और 3, जिसमें 2 और 2 से तो डिवाइड हो सकता है, लेकिन 3 2 से डिवाइड नहीं हो सकता, इसलिए हम 2 को 2 से डिवाइड कर लेंगे। कितनी बार हुआ? एक बार। और यहाँ 3 का 3 ऐसे का ऐसे ही उतार लेंगे। ठीक है, अब ये हमारा, यहाँ तो हमारा 1 आ गया। ठीक है, और यहाँ पर हमारा 3, अभी 3 रह गया। ठीक है, तो अब इससे फिर हम 2 से तो डिवाइड नहीं हो सकता, अब हम इसे किससे डिवाइड करेंगे? 3 से डिवाइड करेंगे। किससे डिवाइड करेंगे? 3 से। 3 एकम 3, 1 का 1 आ गया हमारा, और 3 एकम 3। ठीक है, और इन संख्याओं को तब तक डिवाइड करते हैं जब तक लास्ट में 1 1 ना रह जाए। अब इसे हम इनका आपस में हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 इंटू 2 इंटू 1 2 3, 2 इंटू 3। ठीक है, अब आपस में हम इनका मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तिया 48। कितना आया? 48। यानी इसका हमारा कितना है एलसीएम? 16 और 24 का एलसीएम कितना है हमारा? 48। ठीक है, कितना आया? 48। ये तो हमारा भाग विधि से हो गया। अब हम पहले सीखेंगे गुणनखंड विधि से। 16 और 24 एलसीएम। ठीक है, सबसे पहले हम 16 और 24 के गुणनखंड कर लेते हैं। ठीक है, 16 के गुणनखंड करते हैं, और ये हमने 16 के गुणनखंड कर लिए। अब हम 24 के गुणनखंड करते हैं। इस तरीके से हमने 24 को भी गुणनखंड में बांट दिया, और यहाँ हम 16 को 2 की पावर 4 भी लिख सकते हैं, और यहाँ हम 24 को 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1 भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर हम दोनों अंकों 2 और 3 की हाईएस्ट पावरों को ले लेते हैं। अब इनका हम आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 का 4, ठीक है, और हम 3 का 1। 2 को हम कैसे लिख सकते हैं? 2 को हम ऐसे ही लिख सकते हैं, 2 की पावर 4 है, इसे हम लिख सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, इनटू। और 3 को हम कैसे लिख सकते हैं? 3 को हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब इनका हम आपस में गुणा कर लेते हैं। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तिया 48। कितना आया? 48। इस तरह से हम भाग विधि तथा गुणनखंड विधि से एलसीएम निकाल सकते हैं। अब हमने ये तो निकालना सीखा एलसीएम। अब एलसीएम होता क्या है, इसे भी हम ज़रा समझ लेते हैं।
क्या है, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए एलसीएम कहलाती है। यानी कि वह छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई संख्याओं से, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई संख्याओं से पूरी तरह से विभाजित हो जाए एलसीएम कहलाती है। यानी 48 एक ऐसी छोटी से छोटी संख्या है जो 16 और 24 से पूरी तरह से विभाजित हो सकती है। जैसे 16 से हम 48 कर देंगे, 16 कम 16, 16 दूनी 32, 16 तिया 48, ठीक है। और 24 से भी डिवाइड हो जाएगी, 24 से कम 24, 24 दूनी 48। यानी कि एक ऐसी छोटी से छोटी संख्या है जो 16 और 24 से पूरी तरह से विभाजित हो सकती है, ठीक है। आइए हम एलसीएम का एक एग्जाम्पल और सॉल्व करते हैं, जिसे हम भाग विधि और गुणनखंड विधि दोनों विधि से सॉल्व करेंगे। जैसे कि हमने यहाँ लिया 12, 18 और 24, ठीक है, का एलसीएम, ठीक है। इसे हम दोनों ही विधि से हल करेंगे। पहले हम इसे भाग विधि से हल कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ भी हमने जैसे इसे हमने पहले सबसे पहले यहाँ 12, 18, 24 उतार लिया, ठीक है। उसके बाद इसे हमने ऐसे लाइन कर लिया, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं कि किससे डिवाइड हो जाएंगे। कम से कम एक संख्या डिवाइड होनी चाहिए, ठीक है, कम से कम एक संख्या डिवाइड होनी चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसे 2 से डिवाइड करेंगे। देखिए 2 से डिवाइड हो जाएगा, हाँ ये हो जाएगा, ठीक है, ये भी हो जाएगा और ये भी हो जाएगा। तीनों ही सम संख्या है, इसलिए तीनों ही डिवाइड हो जाएंगे 2 से, ठीक है। तो 2 से हमने इसे डिवाइड किया 12 को, तो कितना आया 2 छिंग 12 कितनी बार डिवाइड हुआ 6 बार, ठीक है। 18 कितनी बार डिवाइड हुआ 2 से 9 बार, और 24 कितनी बार डिवाइड हुआ 2 से 12 बार, ठीक है। अब हम इसे देखते हैं कि 2 से डिवाइड हो जाएगा, ये भी हो जाएगा और ये भी हो जाएगा, ये नहीं होगा, ठीक है। तो पहले हम 6 को 2 से डिवाइड कर लेते हैं, कितनी बार हुआ 3 बार, ठीक है। और 9 नहीं हो पाएगा डिवाइड, तो 9 को हम ऐसे का ऐसे ही उतार देंगे, ठीक है। और 2 को हम 12 से डिवाइड कर 12 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 6 बार आएगा, कितनी बार होगा 6 बार आएगा, ठीक है। 2 छिंग 12, ठीक है। अब देखेंगे 2 से डिवाइड हो सकता है, हाँ हो सकता है 2 से डिवाइड, ठीक है। ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता और ये हो सकता है, ठीक है। तो हम 2 से 3 डिवाइड तो हो नहीं सकता, इसलिए हम 3 को ऐसे का ऐसे ही उतार लेंगे, ठीक है। अब 2 से 9 तो हो नहीं सकता, तो 9 को भी हम ऐसे का ऐसे ही उतार लेंगे, ठीक है। अब 2 से 6 हो सकता है, ठीक है। तो कितनी बार होगा डिवाइड 3 बार, कितनी बार होगा 3 बार, ठीक है। अब देखते हैं हम 2 से इनमें से कोई सी संख्या डिवाइड हो सकती है। 3 नहीं हो सकता, 9 नहीं हो सकता और 3 नहीं हो सकता, ठीक है। अब इसे हम 2 से डिवाइड नहीं कर सकते। अब हम इसे एक नंबर हम ऊपर चलेंगे, ठीक है। अब हम इसे 3 से डिवाइड करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे 3 से, ठीक है। अब देखेंगे 3 से 3 डिवाइड हो सकता है, कितनी बार में होगा 1 बार में होगा, ठीक है। अब 3 से 9 कितनी बार में डिवाइड होगा 3 बार में, 3 त्रिका 9, ठीक है। अब 3 से 3 कितनी बार डिवाइड में होगा 1 बार में, कितनी बार डिवाइड होगा 1 बार में, ठीक है। 3 बचा, अब 3 को फिर हम 3 से करेंगे डिवाइड, ठीक है। 1 का हमारा 1 ही रहेगा। अब 3 से डिवाइड हुआ कितनी बार गया 1 बार गया, ठीक है। अब 1 का हमने 1 ही उतार लिया, अच्छा। और तब तक करना है कि जब तक कि हमारा सबका तीनों संख्याओं का 1 ना आ जाए, ठीक है। जितनी भी संख्याएं दी हुई हैं सबका 1 ना आ जाए, ठीक है। लास्ट में जाकर 1 ना आ जाए, तब तक हम सबको डिवाइड करते ही जाना है, ठीक है। अब इन सबका हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। इसे नीचे उतार लेते हैं। 2 इंटू कितनी बार है 1 2 3, ठीक है। और 3 हमारा 2 बार, ठीक है। अब इनका हम आपस में गुणा कर लेते हैं। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24 और 24 तिया 72, कितना आया 72, 72। अब यहाँ हम 72 लिख देते हैं, ठीक है। ये तो रहा हमारा भाग विधि से। अब हम करेंगे गुणनखंड विधि से। 12, 18, 24 का एलसीएम, ठीक है। अब हम इसे करेंगे गुणनखंड विधि से। गुणनखंड विधि से करने के लिए सबसे पहले हम इन सबके गुणनखंड कर लेंगे, ठीक है। आगे पीछे हो गया कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सबसे पहले हम इनके गुणनखंड कर लेंगे। 12 के हमने गुणनखंड करे, अब हम 24 के गुणनखंड कर देंगे। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू इंटू 3। अब हम 18 के गुणनखंड करेंगे 2 इंटू 3 इंटू 3। अब हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 2 की पावर 2, ठीक है। और 3 की पावर 1, ठीक है। और इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 की पावर 3 और 3 की पावर 1, ठीक है। और इसे हम 2 की पावर
1 और 3 की पावर 2, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अब इसमें हम 2 का वो पावर लेनी है जो सबसे ज़्यादा हो, ठीक है। इसे हम सबसे ज़्यादा वाली पावर लेंगे। 2 की सबसे ज़्यादा पावर वाली कौन सी है? ये है 2 की पावर 3। कितनी है 2 की पावर 3? यही तो है। अब हम 3 की पावर लेंगे। 3 की पावर सबसे ज़्यादा कौन सी है? 2 वाली। कौन सी वाली है? 2 वाली। 3 की पावर 2। अब इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। पहले हम इसे ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है। 2 3 टाइम, ठीक है, और 3 2 टाइम, ठीक है। आपस में इनका मल्टीप्लाई किया, कितना आया? 2 एकम 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 तिया 72। कितना आया? 72। ये हो गया हमारा गुणनखंड विधि से, ठीक है। इसी तरीके से हम एलसीएम निकाल सकते हैं, ठीक है। आज हमने इस वीडियो में एलसीएम निकालना सीखा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम एचसीएफ निकालना सीखेंगे।